नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपकी हेल्थ के प्रति। जैसे कि हम लोग हर बुधवार को बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी के बारे में, आज भी एक नया वीडियो सेरेब्रल पाल्सी पर ही आधारित है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं आपके साथ एक्चुअली शेयर करूँगी 8 ऐसे पॉइंट्स या फैक्टर्स जिसके वजह से आपके बच्चे में स्पास्टिसिटी, डिस्टोनिया ऐसे सारे सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो इन सारी चीज़ों को बढ़ा सकती है, या आप देखोगे कि बच्चा जो है उसमें टाइटनेस, उसके जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है वो एकदम से बढ़ जाते हैं। ये कब बढ़ जाते हैं? इसके कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर्स हैं। अगर आपको उस ट्रिगर्स के बारे में पता है तो आप उन ट्रिगर्स को कम कर पाओगे, उसको मिनिमाइज कर पाओगे, जिसकी वजह से बच्चे की थेरेपी में इतनी अड़चन नहीं आएगी और बच्चे के इम्प्रूवमेंट्स भी आप देख पाओगे। अक्सर ये होता है कि इन एग्रीवेटिंग ट्रिगर्स की वजह से ही बच्चा जो एक थेरेपी के दौरान चल रहा है, जो इम्प्रूवमेंट देख रहा है, उसकी इम्प्रूवमेंट ऑलमोस्ट निल हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। अगर एज एन पेरेंट आपको पता है कि कौन से है ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, तो आप उसको मिनिमाइज कर पाओगे, उसको कम कर पाओगे, जिसकी वजह से बच्चे की प्रोग्रेस देख पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सुनते हैं क्या है ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। तो सबसे पहला एग्रीवेटिंग फैक्टर है वो है टच सेंसिटिविटी। अभी हमारा जो बाहर का टेम्परेचर है और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस होता है। हमारी जो बॉडी है ये वार्म टेम्परेचर्स को ज़्यादा सपोर्टिव होती है कंपेयर टू कोल्ड टेम्परेचर्स। और बच्चों में ये अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कोल्ड टेम्परेचर के। इसीलिए अगर आपके हाथ बहुत ठंडे हैं और अगर आप बच्चे को छूते हो और उस ठंडे सेंसेशन की वजह से एकदम से बच्चा जो है ये स्पाज़म में आ जाता है और टाइटनेस में चला जाता है। इसीलिए इसका एक एग्रीवेटिंग फैक्टर है कोल्ड टेम्परेचर। बच्चे को आप जितना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर के एक्सपोजर से बचा सकते हो, उतना ही बच्चे के जो मसल्स है ये स्लाइटली सपल और रिलैक्स्ड रहेंगे। इसीलिए जब भी आप बच्चे को कोई थेरेपी कराने की शुरुआत कर रहे हो, उसको टच कर रहे हो, उसको छूने जा रहे हो, याद रखिए अपना हाथ पहले ऐसे घिस के गर्म कर ले और फिर बच्चे को छुए। इससे आपके हाथ वार्म हो जाएंगे और बच्चा एकदम से स्पास्टिसिटी में नहीं जाएगा। अगर आप कोई कोल्ड टेम्परेचर में ट्रैवल कर रहे हो या जा रहे हो, अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ का भी एनवायरनमेंट ठंडा है, तो बच्चे को वार्म क्लोथ्स पहनाना बिल्कुल ना भूलें। स्पेशली हाथ और पैर, ये दोनों में गर्म कपड़े पहनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वार्मथ के साथ बच्चों के जो मसल्स है ये रिलैक्स्ड रहते हैं और बच्चों को ठंड का एक्सपीरियंस नहीं होता है, और इसी वजह से उनके जो मसल्स हैं ये मिनिमाइज्ड स्पास्टिसिटी स्टेज में रहते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है पेन यानी कि दर्द। बहुत सारे कारणों की वजह से एक सीपी पीड़ित बच्चा दर्द को महसूस करता है। उसमें का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है टाइट ऑर्थोसिस। अब हर सीपी बच्चा जो होता है उसको कोई ना कोई ऑर्थोसिस पहनना होता है। वो शायद FRO टूल हो, एंकल फुट ऑर्थोसिस हो, हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस हो, हैंड स्प्लिंट हो। कोई भी चीज़ जब छोटी हो जाती है या टाइट हो जाती है या फिर उसके कोई एजेस जो है वो नुकीले हैं या कंफर्टेबल नहीं है, तो वो बच्चों को दर्द एक्सपीरियंस करा सकते हैं और इस दर्द के चलते बच्चे में स्पास्टिसिटी बढ़ सकती है। कोई भी तरीके का अनकंफर्टेबल पोजीशन बच्चे की स्पास्टिसिटी बढ़ाता है, और पेन तो एक डेफिनेटली अनकंफर्टेबल पोजीशन है। कोई भी दर्द नॉर्मल इंसान को भी काफ़ी ज़्यादा टाइट और स्पाज़म में पहुंचा देता है, तो बच्चे में तो ये बहुत ही ऑब्वियस है। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी तरीके का दर्द अगर बच्चे को हो रहा है तो आप उस सोर्स ऑफ पेन को रिमूव करने या हटाने की कोशिश करें। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो है ब्लैडर डिस्फंक्शन। कई बार सीपी पीड़ित बच्चों में ब्लैडर यानी यूरिन का कंट्रोल नहीं होता है और कई बार बावल का कंट्रोल भी नहीं होता है। बच्चे का जो ब्लैडर है पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं होता है, तब ऐसे सिचुएशन में भी बच्चे के अंदर स्पास्टिसिटी डेवलप हो सकती है। आपने ये भी देखा होगा कि बच्चों का ब्लैडर के साथ एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन भी होता है।
जब भी बच्चे सोशल सिचुएशंस में होते हैं जहाँ ब्लैडर कंट्रोल वो नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करता है और वो एक विशियस साइकिल बन जाता है, जिसकी वजह से स्पास्टिसिटी ट्रिगर हो जाती है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप रेगुलर यूरिन पासिंग ट्रेनिंग और पॉटी ट्रेनिंग करें बच्चे की। रेगुलर इंटरवल्स पे बच्चे का ब्लैडर एम्प्टी करें, जिससे फुल होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं और बच्चे को स्पास्टिसिटी बढ़ने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग या प्रोलॉन्ग्ड पोजीशन। कोई भी ऐसी पोजीशन जिसमें बच्चा बहुत समय तक के बैठा या खड़ा रहता है, ऐसे सिचुएशन में भी मसल्स जो है, जॉइंट्स जो है, ये स्टिफ हो जाते हैं बच्चों के, और उस स्टिफनेस के चलते बच्चों में स्पास्टिसिटी बढ़ सकती है। इसलिए ये भी ध्यान रखें कि जब आप पोजीशनिंग टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं और बच्चा अगर कोई भी तरीके का डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, रोने लगता है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की बॉडी की अलाइनमेंट ठीक नहीं हो रही है, तो बच्चे को उस पोजीशन से तुरंत निकालें, उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने दें और फिर उसको उस पोजीशन में फिर से ले जाएं। पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट। पोजीशनिंग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए, इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें और सही पोजीशनिंग टेक्निक्स को ज़रूर सीखें। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो है आखिरी पॉइंट लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है एंग्जाइटी। जी हाँ, हमें ध्यान नहीं होता बट बच्चों में एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं। सेरिब्रल पाल्सी पीड़ित बच्चों में कॉन्स्टेंट फियर ऑफ फॉल होता है। बच्चों को एक स्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का फीलिंग नहीं मिलता है, क्योंकि मसल्स, स्टेबिलिटी, स्पास्टिसिटी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंटिन्यूसली इम्पैक्ट करते हैं, और जो चीज़ें आसानी से एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है, जब वो नहीं कर पाते और जब वो सराउंडिंग में ये चीज़ें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन का कारण हो जाता है। और आप ये देखोगे कि एंग्जाइटी इश्यूज़ और ये सारे इश्यूज़ तब ज़्यादा बढ़ने लगते हैं जब बच्चा बढ़ने लगता है, समझदार होने लगता है। स्पेशली जो बच्चे हैं जो 6 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जिन्हें सेरिब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम होती है और जिनका इंटेलिजेंस या IQ लेवल बहुत अच्छा है, उन बच्चों में फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत आसानी से देखी जाती है। इवन जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको कोई डिस्कम्फर्ट होता है, अगर उनको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलती है, तो भी वो बहुत ही जल्दी एंग्शियस स्टेट में चले जाते हैं और उनका एक्सप्रेशन करने का तरीका होता है क्राइंग। दे स्टार्ट क्राइंग एंड दे बिकम क्रांकी। और इसलिए एंग्जाइटी का सोर्स क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे एलिमिनेट करना, उसे हटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा इन वीडियोस के माध्यम से ये मिशन है कि मैं सारे पेरेंट्स जिनके बच्चों को सेरिब्रल पाल्सी है, उनकी मदद करना चाहती हूँ कि वो घर पे कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखें बाय टेकिंग सम स्मॉल स्टेप्स। तो अगर आपको मेरी या मेरी टीम की मदद की ज़रूरत है, तो ज़रूर से हमारा एक वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग आपके जो भी बच्चे का जो भी सिचुएशन है, उसके केस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आप हमें शेयर कीजिए। हम देख के आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दे पाएंगे। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर हाँ, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हेल्थ क्यू चैनल में। मिलती हूँ अगले वीडियो में।